प्री स्कूल जो होता है वो प्ले ग्रुप से शुरू होता है। प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर और सीनियर। Every parent is looking ki what new my child will learn, what is different that my child should be. So if you give that for an after school activity for children, today if I can have a strength of 200 plus students with my school and activities, I think whoever would like to start, it is no end. 7 to 10 lakhs minimum investment की ज़रूरत होती है, जहाँ की अगर उसकी खुद की जगह होगी तो उसको इंटीरियर्स की वगैरह ज़रूरत होगी। ये मेरी पैशन थी। अगर मेरे जैसे लोग एक्सपीरियंस जिसको भी स्टार्ट करना है वो कर सकता है, और दूसरी कैटेगरी जो है लोग जो इन्वेस्टर्स है, पीपल हु लाइक कि भाई उसको टीचिंग या प्रोफेशन में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है प्री स्कूल में, तो वो ऐसे अपॉइंट कर सकते हैं एक्सपीरियंस टीचर्स के लिए। दर्शकों, ये थी संध्या लबादे, जो पिछले 9 सालों से क्रिएटिव स्टार्स के नाम से किड्स प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर चला रही हैं। इन्हें किड्स एजुकेशन फील्ड में 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। नमस्कार, मेरा नाम है सुगंध शर्मा और आज मैं इंडियन मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप भी संध्या जी की तरह अपना खुद का किड्स प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर खोलकर हर साल लाखों कमा सकते हैं और बच्चों के भविष्य को उजागर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्री स्कूल आखिर होता क्या है। प्री स्कूल की अगर हम बात करें तो इसमें 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है प्ले ग्रुप। जब बच्चे बहुत ही छोटी उम्र जैसे कि 1.5 साल की उम्र में कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कुछ जो है चीजें सीखते हैं, तब हम कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को प्ले ग्रुप में डाला है। उसके बाद आती है नर्सरी, जब बच्चों को काउंटिंग, अल्फाबेट्स, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। उसके बाद आती है जूनियर केजी, उसके बाद आती है सीनियर केजी। इन 4 सालों को मिलाकर जो है बच्चों का बनता है प्री स्कूल। प्री स्कूल बेसिकली बच्चों को तैयार करता है उनकी फॉर्मल एजुकेशन के लिए, उनके बड़े वाले स्कूल्स के लिए। लेकिन आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो ये प्रेफर करते हैं कि बच्चे प्री स्कूल जाने के साथ साथ वहां पर जो है कुछ एक्टिविटीज भी करें, यानी कि आजकल लोग प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर जो है वो मिलाकर खोलते हैं, ताकि बच्चे पहले जो है प्री स्कूल अटेंड करें, उसके बाद वो कुछ एक्टिविटीज करें जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट्स, म्यूजिक, डांस, ताकि बच्चे जो है वो पूरे दिन के लिए एंगेज्ड रहें। आप तो जानते ही हैं कि आजकल शहरों में दोनों पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग होते हैं। मम्मी भी जो है वो ऑफिस जाती हैं, पापा भी ऑफिस जाते हैं। ऐसे में बच्चे जो है घर पे वो अकेला फील करते हैं। तो अगर बच्चों के लिए जाने के लिए एक ऐसी जगह हो जहां पर उन्हें स्कूलिंग भी मिल जाए और साथ साथ एक्टिविटीज भी करने को मिल जाए, तो बच्चे भी खुश और पेरेंट्स भी खुश। प्री स्कूल में बच्चे सब कुछ सीखते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। कहते हैं ना कि पूत के पाँव जो है वो पालने में ही नजर आ जाते हैं, यानी कि आपका बच्चा जो है वो आगे जाकर क्या करेगा ये आप उसके प्री स्कूल को देखकर ही जो है अंदाजा लगा सकते हैं। साथ साथ कहते हैं अगर फाउंडेशन अच्छी हो तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। उसी तरह से अगर आप अपने बच्चों को अच्छे प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर में डालें तो उनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो काफी मजबूत होते हैं और बड़े होकर वो एक ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग बनते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत में तकरीबन 33,000 से भी ज्यादा प्री स्कूल्स हैं और ये इंडस्ट्री जो है तकरीबन 2500 करोड़ रुपयों की है। इतना ही नहीं, प्री स्कूल और किड्स एक्टिविटी सेंटर की इंडस्ट्री हर साल CAGR 8% के रेट से बढ़ रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो $735 मिलियन के रेट से ग्रो कर रही है ये इंडस्ट्री। और अगर आप इस वक्त पे किड्स प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर का बिजनेस खोलते हैं तो आप ना सिर्फ बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे बल्कि बहुत ज्यादा मुनाफा जो है वो आप कमा सकेंगे। अगर आपके पास महज 500 स्क्वायर फीट की जगह है तो भी आप जो है इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 500 स्क्वायर फीट में आप एक छोटा किड्स प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर खोल सकते हैं। और अगर आपके पास बड़ी जगह है जैसे कि 250 स्क्वायर फीट, तो आप बड़े स्केल पर इस तरह के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं।
मैं आपको बता दूं कि आप महज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके भी जो है ये पूरा का पूरा सेंटर शुरू कर सकते हैं। और अगर हम आमदनी की बात करें तो 10 से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष आप आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन क्या मेरे ये सारी बातें बताने से आप किड्स प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर खोल पाएंगे? नहीं ना। इसीलिए हम फ्रीडम ऐप पे आपके लिए लेके आए हैं प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर बिजनेस कोर्स, जहां पर हमारी गुरु, हमारी मेंटर संध्या लबादे जी, जो कि क्रिएटिव स्टार्स नाम का बहुत ही बढ़िया प्री स्कूल चला रही हैं माहिम वेस्ट मुंबई में, वो आपको सिखाएंगी कि किस तरह से आप जो हैं इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, क्या क्या स्किल्स जो हैं वो आपको इस बिजनेस के लिए चाहिए और कैसे आप इसमें सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, चलिए देखते हैं इस कोर्स की एक झलक। प्री स्कूल जो होता है वो प्ले ग्रुप से शुरू होता है। प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर और सीनियर, ये एंटायर चारों साल जो होता है उसको प्री स्कूल बोलते हैं। और प्री स्कूल स्टार्ट होता है एज 2 से, और एज 5.5, 6 पे बच्चा रेगुलर स्कूल में स्टैंडर्ड 1 में जाता है। तो प्री स्कूल है प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर और सीनियर। प्री स्कूल नॉर्मली 2 घंटे से 2.5 घंटे का टाइम होता है, और अगर जूनियर और सीनियर है तो उनका और आधा घंटा बढ़ता है। जो नॉर्मली जूनियर सीनियर के बच्चे 3 घंटे रहते हैं, और प्ले ग्रुप और नर्सरी के बच्चे 2 और 2.5 घंटे के बीच में स्कूल में आते हैं, उनका स्कूल टाइम होता है। देखो, 4 एरियाज बच्चा सीखता है: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। उसमें प्ले ग्रुप में बच्चा ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता है, उसके राइटिंग स्किल्स डेवलप नहीं होते। राइटिंग स्किल्स जो बच्चे का है वो एज 3+ से स्टार्ट होता है, तो 3+ से उसको राइटिंग स्किल्स डेवलप करते हैं हम। और एज 4+ यानी जूनियर और सीनियर में उनको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद लाइंस एंड बुक्स में लिखाया जाता है। नर्सरी में बच्चों को नॉर्मली वर्कशीट्स पे कराते हैं, बुक्स में वेरी रेयरली कोई भी स्कूल कराता होगा। बुक्स में नॉर्मली हम कराते नहीं हैं उनको, और हम ज़्यादा वर्कशीट्स यूज़ करते हैं हमारे यहाँ नर्सरी में। प्री स्कूल जो है वो एज 2 ईयर्स यानी प्ले ग्रुप से लेकर सीनियर केजी तक को प्री स्कूल बोला जाता है। प्री स्कूल में प्ले ग्रुप में 2 से 2.5 साल तक के बच्चे आते हैं, 3 इयर्स प्लस बच्चा नर्सरी में आता है, 4 इयर्स प्लस जूनियर करता है, और 5 इयर्स प्लस सीनियर केजी में जाता है बच्चा। जब मैंने ये स्कूल स्टार्ट करने से पहले मैंने काफ़ी सर्च किया सब जगह से कि बेसिक रेजिडेंशियल एरिया देखा, अगल बगल में स्कूल्स कौन से हैं, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, और यहाँ की लोकेलिटी का रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस हिसाब से हमने एक फ़ीस स्ट्रक्चर डिसाइड किया, और जो दूसरे स्कूल नहीं दे रहे थे वो हमने ऐड किया। जैसे हमारे स्कूल में हम बच्चों को स्नैक्स प्रोवाइड करते हैं, हमारे स्कूल में हमारा कल्चर काफ़ी इम्बाइब करते हैं, हमारे स्कूल में अदर कम्युनिटी के भी बच्चे आते हैं, मगर हमारा जो सिस्टम ऑफ लर्निंग है वही पैटर्न से हर बच्चे को लर्निंग होता है। मगर अगर आप स्कूल स्टार्ट करते हैं तो आपको अगल बगल का जो एरिया है, आपका लोकेलिटी है, बेसिक रेजिडेंशियल एरिया देखना है, और पास में जो स्कूल्स है प्री स्कूल्स, उनके पास क्या है और उनके पास जो चीज़ नहीं है और आप क्या नया ऐड कर सकते हैं, वो आपको देखकर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सर्विसेज काफ़ी कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली जब हम प्री स्कूल स्टार्ट करते हैं तब अगल बगल में तो स्कूल कोई ना कोई होता ही है। हमें ये देखना है कि अगल बगल के स्कूल में उनके पास क्या है और आपको क्या नया ऐड करना है। किसी को भी प्री स्कूल स्टार्ट करना होगा तो उसको बेसिक इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो 7 to 10 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जहाँ की अगर उसकी खुद की जगह होगी तो उसको इंटीरियर्स की वगैरह ज़रूरत होगी। जिसको रेंट आउट करना होगा और इफ़ दे आर लुकिंग आउट दे कैन गेट बैंक लोन्स मिलते हैं, पर्सनल लोन मिलता है, तो वहाँ से भी वो रिसोर्स कर सकता है।
खुद को। और इक्विपमेंट्स अगर कोई पूछा, किसी को भी ज़रूरत होती है इक्विपमेंट की, तो वो सब इक्विपमेंट जो है आपको कहीं से भी सोर्स कर सकते, ऑनलाइन मिलता है, रिटेलर्स है। करिकुलम भी अगर आपको लगता है तो आपको करिकुलम भी आउटसोर्स कर सकते हैं आप। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग करिकुलम प्लानिंग एंड गिविंग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और इंटीरियर्स करने वाले प्री स्कूल के लोग होते हैं, उनके पास आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग करके ले सकते हैं। और एरिया जो लगता है आपको प्री स्कूल के लिए, एक 550 स्क्वायर फीट की जगह से लेकर अगर खुद की भी होगी तो आप 2 to 2,500 स्क्वायर फीट की जगह प्ले एरिया वगैरह आप बड़ा बना करके आप कर सकते हो। आप प्ले स्कूल, नर्सरी या डे केयर स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली उसको गुमस्ता लाइसेंस की ज़रूरत है। जो भी लोकल, जैसे हमारे बॉम्बे में म्युनिसिपल है, मुंबई म्युनिसिपल, तो वहाँ से हमने गुमस्ता लाइसेंस लिया हुआ है और उसका रिन्यूअल हर साल में पहले था, मगर अभी नॉर्मली इट डिपेंड्स फ्रॉम सिटी टू सिटी, कितने 2 साल का 3 साल का देते लाइसेंस। तो विदाउट अ लाइसेंस यू कांट रन, इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ योर स्कूल एंड द एड्रेस वेर यू आर रनिंग द स्कूल। दूसरा जो है, आपको जैसे आपकी स्कूल 1 साल की होती है, उसके बाद में आप खुद का स्कूल ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आवर स्कूल इज़ रजिस्टर्ड, वी हैव अ लोगो फॉर द स्कूल, हमारे स्कूल का लोगो है तो उसको हमने रजिस्टर किया हुआ है। तो लोगो रजिस्टर करके हमारा स्कूल का नाम रजिस्टर किया है, ताकि कोई भी उस नाम को और उस लोगो को रिपीटेटिवली कहीं भी कोई यूज़ नहीं कर सकता। क्रिएटिव स्टार्स में स्टाफ परमानेंट जो है हमारे पास 2 प्यून होते हैं और 4 टीचर्स हैं जो हमारे पास प्री स्कूल के लिए रहते हैं। दूसरे सब स्टाफ जो होते हैं वो रोटेशन पे आते हैं, जो आफ्टर स्कूल के एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं। और वो कैसे होते हैं, यानी या तो थोड़े टीचर्स सैलरीज पे हैं और थोड़े टीचर्स है शेयरिंग पे होते हैं जो अदर एक्टिविटीज़ में हैं। हमारे पास करीब 10 to 11 अलग अलग एक्टिविटीज़ है, तो हर टीचर अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड है। जैसे फोनिक की टीचर है वो अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, चेस के सर है वो इंटरनेशनल चेस प्लेयर है। दूसरे जो टीचर्स है मैथ्स और ग्रामर के, तो वो खुद स्कूल की टीचर है जो यहाँ आफ्टर स्कूल यहाँ आती है बच्चों के क्लासेस लेने के लिए। दूसरे ड्राइंग जो टीचर है वो ड्राइंग छोटे बच्चों का प्लस एलिमेंट्री इंटरमीडिएट बच्चों को सिखाने वाली टीचर हैं। और डांस की हैं वो खुद कथक भरतनाट्यम की डांस टीचर हैं, तो वो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों को सर्टिफाइड भरतनाट्यम का कोर्स भी कराती हैं। नहीं, फीस ऐसे है कि जिस साल मैंने स्कूल स्टार्ट किया उस साल मेरी फ़ी 25,000 थी ईयरली फ़ी, और अब मेरी फ़ीस 50,000 to 60,000 के रेंज में है। जहाँ की हमारी कॉम्पिटिटर्स की फ़ीस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85,000 टू स्टार्ट विद एंड एंड विद इज़ 1,20,000। तो 80,000 से लेकर 1,30,000 तक की फ़ीस कॉम्पिटिटर्स की है। मगर हमारे स्कूल में आई हैव गॉट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, काफ़ी लोगों के बच्चे आते हैं। हमारे स्कूल जो चलती हैं वो वर्ड ऑफ माउथ से चलती है। जैसे कॉमन मैन भी है हमारे यहाँ, क्योंकि हम एजुकेशन फॉर ऑल सोचते हैं। एजुकेशन शुड नॉट बी वेयर अ पर्सन कांट अफोर्ड एंड कांट कम। अगर वो हमारे लिमिट में होता है तो वी डोंट माइंड, हम उस बच्चों को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो आई हैव पेरेंट्स हाईली क्वालिफाइड एंड पेरेंट्स हु आर लीस्ट क्वालिफाइड ऑल्सो। फीस कैसी होती है, जैसे प्ले ग्रुप और नर्सरी की फ़ी सेम होती है और जूनियर सीनियर की थोड़ी हायर होती है, क्योंकि उसके एफर्ट्स अलग है टीचिंग के और प्ले ग्रुप नर्सरी के अलग है।
तो अकॉर्डिंगली उस रेंज में हमारी फीस होती है। प्ले स्कूल नर्सरी की प्रॉफिट मार्जिन अगर आप पूछो तो एटलीस्ट इनिशियली पहले 2 साल में डिफ़िकल्ट है। 3rd ईयर से आपको एक्चुअल समझता है कि ये सब चीज़ हमने इंक्लूड किए, उसके वजह से हमें एडिशनल प्रॉफिट शुरू हुआ। एज अ एंटरप्रेन्योर आई विल ऑलवेज आस्क, जिसको भी एज अ एंटरप्रेन्योर मुझे हर एक टीचर्स या टीचिंग फील्ड में जो लोग हैं उनको यही बताना है कि टीचिंग ये सिस्टम ऐसे है कि एजुकेशन नेवर डाइज। यू हैव टू रिवाइव द एजुकेशन सिस्टम ऑल द टाइम एंड क्रिएट समथिंग न्यू and come up with different ideas to see what best I can do into an education system. So there is nothing that you can stop in education. Education ये field ऐसे हैं कि इसमें आपको क्या नया और किस दिशा में आपको जाना है. What is your vision? And if you have a vision, you can always go ahead. Where I always thought कि yes, if I start, there is no looking back. I will always go ahead. और मैं उस चीज़ को कंटिन्यूस रखा। इवन पैंडमिक था तो पैंडमिक में टाइम में मुझे ऐसे लगा कि अब तो ये पूरा ब्रेक लग गया, बट नो, यू हैव टू गेट अप एंड से यस, ये हो सकता है। बट इफ़ यू हैव अ विजन, इट्स ऑलवेज पॉसिबल, हमेशा पॉसिबल होता है। एजुकेशन सिस्टम में आप हमेशा अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग यू हैव टू इन्वेंट, अलग अलग चीज़ का आपको खुद को अपग्रेड करना है। जब आप अपग्रेड करते हो खुद को तो आपका विजन जो है वो आपका सक्सेस है। क्रिएटिव स्टार्स में चैलेंजेस तो मुझे काफ़ी थे, स्पेशली इस पैंडमिक में जो था वो चैलेंज अलग था कि हमने स्कूल ऑनलाइन चलाया और पेरेंट्स नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं। फर्स्ट पैंडमिक में तो हमारे ऑलमोस्ट एडमिशन्स काफ़ी थे, तो सेकेंड पैंडमिक में हमें थोड़ी दिक्कत हो गई टू मेंटेन सैलरीज, हर चीज़ को, क्योंकि इट वाज डिफ़िकल्ट फेज और पेरेंट्स ऑनलाइन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हुए हम लोगों को वो दिक्कत हो गई, बट वी डिडंट लूज ऑन एनीथिंग। इस जून से हमने वी केम बैक टू स्कूल एंड हमारा जो रूटीन था उसी को स्टार्ट किया हमने। और जब हमने स्कूल स्टार्ट भी किया 8 साल पहले, हमें उस टाइम में भी आई नेवर लॉस्ट। आई सेड कि फर्स्ट ईयर में आई हैड नो लॉस नो प्रॉफिट, मगर स्कूल चल रहा था। जैसे जैसे हर साल स्कूल बढ़ते गया, हमने अलग अलग चीज़ उसमें से सीखी कि हमारे स्टूडेंट्स को कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, हमारे एरिया में रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ डू आई ग्रो एंड व्हाट न्यू आई शुड ब्रिंग। हम ट्रेन टीचर्स के लिए भी अलग अलग इंस्टीट्यूट से हम टीचर्स की रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे सफल इंस्टीट्यूट है यहाँ, देन वी हैव गॉट SNDT कॉलेज के प्री स्कूल ट्रेनिंग टीचर्स है, तो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स है। हमारा खुद का एंटिटी दैट इज़ इंदिरा गांधी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं में से हम ट्रेन करके उनको रखते हैं। तो इट इज़ अ चैलेंज विच इज़ परसिस्टिंग ऑल थ्रू आउट, कि इस चीज़ को हम बोले कि ये चीज़ नहीं हो रही है और छोड़ देंगे तो चलेगा नहीं, तो डिफ़िकल्टी होती है टू गेट टीचर्स। मगर स्टाफ जो है, यू नीड टू हैव अ विजन कि आपको क्या करना है। अगर आपको उसी चीज़ को बढ़ाना है तो आई थिंक देयर इज नो स्टॉप एनीवेयर। तो देखा आपने कि कितना आसान है एक बार दृढ़ निश्चय करके किड्स का प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर बिजनेस करना। लेकिन अगर आप इस कोर्स से प्रभावित हुए हैं तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं जिससे आप और भी प्रभावित हो जाएंगे। हमारी मेंटर, हमारी गुरु संध्या लबादे जी, जिन्हें आपने अभी अभी इस वीडियो में सुना, उनकी शादी महज 22 साल की उम्र में एक सामान्य परिवार में हुई थी। उन्होंने तब सिर्फ 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी और महज 25 साल की उम्र में वह एक बच्चे को भी जन्म दे चुकी थी। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो अपनी पढ़ाई जो है आगे करना चाहती हैं।
उनके हस्बैंड, उनके परिवार ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्होंने अपनी एजुकेशन ली। वो अपनी फील्ड की मास्टर बन गई। जी हाँ, वो सरस्वती मंदिर स्कूल की प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं और साथ साथ उन्हें 20 साल का एक्सपीरियंस है एजुकेशन की फील्ड में। उन्होंने सब कुछ सीखा जिंदगी में कि एक स्कूल को कैसे शुरू करते हैं, करिकुलम कैसे सेट करते हैं, बैचेस जो हैं वो किस तरह से चलाए जाते हैं, कितने बच्चे एक बैच में होने चाहिए, और वो अपने इन 20 सालों का एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करने वाली हैं इस कोर्स में। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि इंडियन मनी की टीम किस हद तक जाकर आपके लिए एक्सपर्ट्स की राय, एक्सपर्ट्स की सलाह जो है लेके आती हैं ताकि आप भी अपना बिजनेस जो है शुरू कर सके। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इंसान जो है वो चाहे अपनी जरूरतों को पूरा करे या ना करे, वो अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कितने भी पैसे खर्च कर सकता है। और इसीलिए आजकल के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिले, और सिर्फ एजुकेशन ही क्यों, उनके बच्चों को एक होलसम एजुकेशन मिले, यानी कि उनके बच्चे जो हैं आर्ट एंड क्राफ्ट भी सीखें, डांस भी सीखें, म्यूजिक भी सीखें, पढ़ाई जो है करने के नए नए इनोवेटिव तरीके जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इस बिजनेस कोर्स में। मैं आपको ये सलाह दूंगी, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो संध्या लबादे जी का ये किड्स प्री स्कूल और एक्टिविटी सेंटर जरूर एक बार विजिट करें, और अगर आप माहिम के आसपास रहते हैं तो अपने बच्चों का एडमिशन वहां पर जरूर कराएं। और अगर आप इस बिजनेस के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी के अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें, और यहां पर आप देख सकते हैं प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर बिजनेस कोर्स। मैं आपको एक सलाह और देना चाहूंगी, जब भी आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो सोचें कि क्या आप जो जॉब कर रहे हैं वो आप जिंदगी भर कर सकते हैं? क्या आपके बैंक में जो पैसे हैं उतने ही पैसे जिंदगी भर रहने वाले हैं? नहीं ना। इसीलिए अपने पैसों को बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए और बढ़ाइए, कोई नया व्यवसाय शुरू कीजिए। और मैं तो यही कहूंगी कि इस वक्त पे सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस है बच्चों से जुड़ा हुआ, यानी कि कोई ना कोई बच्चों को लेकर जो बिजनेस किया जाता है, बच्चों के गारमेंट्स का बिजनेस, बच्चों के प्रोडक्ट्स का बिजनेस, या फिर किड्स प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर। मैं आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, सशक्त बने, पैसे सेव करें, पैसे कमाएं और हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दिस इज योर होस्ट सुगन शर्मा, साइनिंग ऑफ।